हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए एक टेस्ट एग्जाम लिया जा रहा है। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा और इन 50 में से कम से कम 25 का उत्तर देना है। अगर आप लोग 25 का आंसर दे दे रहे हैं तो आपकी तैयारी लगभग ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 25 से एक क्वेश्चन भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को इस सारे क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप लोग 50 में 50 आंसर सही करें। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट आप लोग जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग स्टार्ट हो जाइए। टेस्ट देने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इस बीच में आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके फर्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है और कोशिश कीजिए कि आप लोग सारे क्वेश्चन सोच समझ के सही आंसर करें। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। इससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। काफी मेहनत से आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करना है। ठीक है, पूछ रखा संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था। बोले सर संथाल विद्रोह की बात पूछी जा रही है, यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन डी करेंगे 1855 हमारा करेक्ट आंसर होगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 से 56 को भी माना जाता है। कभी आपको 56 में ऑप्शन दिया रहेगा, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी से ऑप्शन टिक मारेंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए लोहा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल आप लोगों ने जो लोहा मार रखा है 100% सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से आंसर कीजिए। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। निकोलो कॉन्टी, जीएस लिविदेव, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। समय आपका समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जीएस लिविदेव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी के बारे में पूछ रखा है। दांडी किस राज्य में होगा, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग टिक कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी जगह। दांडी जो है वो कि गुजरात में है। दांडी से ही जो है नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी द्वारा 1930 को। ठीक है, 1930 को, जो कि दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये कब चलाया गया था, 1930 को चला गया था महात्मा गांधी द्वारा। ये तीसरा आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। डेफिनेटली सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाएगा, लौह युग होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कांस्य युग बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कांसा का विकास होता है, जिसके कारण इसको कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने बी मार रखा है, तो 100% सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, देखिए ध्यान से। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी। बताइए फटाफट से, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे दिया हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछ रखा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। डेफिनेशन को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। भारत जो आया था प्रथम पुर्तगाली कौन था। कोलंबस होगा, नहीं होगा। कोलंबस जो है भारत आने वाला था, बट ये अमेरिका की खोज पर पहुंच चुका था, यानी अमेरिका पहुंच चुका था। बाकी जो वास्को डिगामा जो कि अमेरिका की खोज पर निकला था और ये भारत आ चुका था। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था वो कौन था, वास्को डिगामा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, देखिए कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मतलब सही आंसर देना है। ठीक है, सोच समझ के। तो कॉर्नवालिस कोड की बात करें तो कॉर्नवालिस कोड जो कि कॉर्नवालिस खुद ने लगवाया था, इसका तो लगाया था 1793, जिसको हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखिए, पूछ रखा हम लोग को पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। बिल्कुल पता होना चाहिए आप सभी को। पाकिस्तान नाम सुना आप लोग, बिल्कुल सुना होगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, जिन्ना दिया था, नहीं। लियाकत अली, नहीं। चौधरी रहमत अली, तो फिर क्या हो जाएगा, बताओ तो। कंफ्यूज हो रहा है आप लोग को, बताओ फटाफट से। एक बार ये भी तो नहीं होगा तो कोई तो एक होगा ना। जल्दी से आंसर करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा।
वेरी गुड। सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहते हैं, मतलब पाकिस्तान शब्द जो है दिया था, ठीक, चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बताइए फटाफट से। इब्न बतूता जिसका पुस्तक था किताबुर रहला, वो किताबुर रहला जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? बताइए, अरबी होगा, फारसी होगा, या फिर उर्दू, या फिर अंग्रेजी? बोलो सर, बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रखा है, अरबी भाषा में लिखा है किताबुर रहला, जो कि इब्न बतूता की पुस्तक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पूछा था इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 देखो पूछ रखा है हम लोग को, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए फटाफट से। बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, या फिर बलबन? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? चलिए जी, बिल्कुल आप लोग आंसर आना चाहिए सर, बाबर हो जाएगा, बिल्कुल बाबर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत का जो प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से महिला संत कौन थी? बताइए फटाफट से। महिला संत के बारे में पूछ रखा है, निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा होगा, अंडाल होगा, कराइकल होगा? बोलो सर, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पूछ रखा हम लोग को, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए फटाफट से। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन जो है कारण क्या था? सती प्रथा का अंत, व्यापक का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस, जो कि इसका तात्कालिक कारण था 1857 के। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। क्या कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? बोलो सर, बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रखा है अभी। आप लोग बताया कि महात्मा गांधी ने 4 आंदोलन किए थे, जिसमें से पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, और ये किया गया था 1917 को। कब किया हुआ था? 1917 को चंपारण सत्याग्रह। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बिहार में, चंपारण जगह पे। तो सत्याग्रह का संबंध किससे हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। चलो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पूछ रखा है, पुराणों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या पूछ रखा है सर, बोलेंगे आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 को देखिए, पूछ रखा हम लोग को, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए फटाफट से। लोथल के बारे में पूछ रखा था सर, लोथल जो हमारा भोगवा नदी जगह क्या हो जाएगा? भोगवा नदी, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा हम लोग को, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? जल्दी से आंसर कीजिए। महात्मा गांधी होगा, विवेकानंद होगा, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी? चलिए बताइए क्या आंसर होगा? तो बोले सर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता पर सभी ने विचार व्यक्त किए थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? अकबर, बाबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां? बिल्कुल डिफरेंट सभी को पता होना चाहिए। पूछ रखा है तंबाकू का सेवन, तो सेवन की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर ने जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था, बट ये बढ़ती गया, और कुछ पल की मतलब कुछ क्या मतलब कुछ वर्ष के बाद जो है इस पे जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। कौन लगाया था? जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो पूछता है एग्जाम में कि प्रतिबंध किसने लगाया था तंबाकू पर? तो जहांगीर मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रतिबंध पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा तंबाकू तब से, ठीक है। तो सेवन किया था अकबर, शुरुआत किया था अकबर, और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डेफिनेटली को पता होगा, आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। सबने पढ़ रखा है ना, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं, और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। बाकी क्या पूछते हैं, भारतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सबको पता होगा, 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बम्बई को, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पूछ रखा हम लोग को, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बताइए फटाफट से बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? चिश्ती,
या फिर सुहारवादी, कादरी, इनमें से सभी, तो बोलो सर चिश्ती से हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बताइए फटाफट से। बंगाल विभाजन की घोषणा काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो बोलो सर बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। कब हुआ था जी? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1905 को बंगाल विभाजन था। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1911 को आपका जो है भारत की राजधानी कोलकाता से कहा गई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1911 को ही आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। ठीक है, चलिए इतनी चीज याद रखना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 23 पूछ रखा है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ट, रीड, मुनरो या फिर बुकानन? बताइए फटाफट से। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मार्टिन वर्ट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। कभी कभी आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन के यहाँ पे रहता है, मुनरो भी रहता है। मार्टिन वर्ट ऑप्शन ए मेरा ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना अभी मैंने बता रखा आप लोग को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 को हुई थी, बताया आप लोग को। ऑप्शन बी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को अकबर ने दीन इलाही जो कब जो है प्रारंभ किया था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अकबर ने दीन इलाही जो कब प्रारंभ किया था? बताइए फटाफट से। 62, 1564, 1569, 1581? कहीं कहीं आप लोग को जो 1582 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1581 ऑप्शन डी जगह। लेकिन अगर कोई 82 तो 82 भी मार सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको एसजीपीटी में 1581 दिया हुआ है, बाकी कुछ बुक में और गूगल वगैरह में आपको 1582 मिल जाएगा। ठीक है, ये एसजीपीटी में आपको 1581 मिलेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था? बताइए फटाफट से। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए। पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर पटना की बात पूछी जा रही है, तो हम लोग ने पढ़ रखा कुंवर सिंह तो बिहार के थे, लेकिन पटना के नहीं थे। ये पटना के खास एक अलग व्यक्ति जिसका नाम था पीर अली, है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर अली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था? बताइए फटाफट से। गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था? तो बोलो सर ऑप्शन यहाँ पे इतिसी होगा, नहीं होगा। फैजान बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फैजान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रखा है तलवंडी किसका जन्म स्थान था? बताइए फटाफट से। तलवंडी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। तलवंडी बोले सर तलवंडी गुरु नानक का हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबको पता है। अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आया था, मोहम्मद गजनी के साथ, बिल्कुल महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रखा, देखिए ध्यान से, करा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। महाभारत की युद्ध जो हुई थी 18 दिनों तक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो पांडव और कौरवों के बीच हुई थी। पांडवों की संख्या 5 थी, कौरवों की संख्या 100 थी। ठीक है, इसी कथा को जो है लिखा गया है महाभारत में, जिसके लेखक जो है वेद व्यास है, और इसकी रचना जो हुई थी संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, इतना चीज आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना। महाभारत के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था? 18 दिनों तक। कौन से मैदान में लड़ी गई थी? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो पांडव और कौरव के बीच। पांडव की संख्या कितनी है? 5। कौरव की संख्या 100। ये महाभारत जो है, इसकी जो है किताब पुस्तक जो लिखी गई कौन सी भाषा में? तो बोले संस्कृत। ठीक है, चलो इतनी बात याद रहना चाहिए। क्वेश्चन 31 पूछ रखा हम लोग को फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ये फटाफट से। फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता? सबको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम जो हमारा हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे जी? बोले सर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। बिल्कुल आप लोग का आंसर 100% सही आना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रखा, देखिए ध्यान से। इंडिका के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है एंड काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इंडिका के लेखक पूछ रखा है, तो सर इंडिका के लेखक कैटले होगा? नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? मैगस्थनीज। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैगस्थनीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैटिल जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। किसके लेखक है? अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इंडिका जो पुस्तक है, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कैटिल और इंडिका के लेखक मैगस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज जो है यूनान का राजदूत था, जो कि मौर्य वंश के दरबार में आया हुआ था, यानी मौर्य वंश के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, राजदूत बनकर के। क्वेश्चन नंबर 33 लोग पूछ रखा हम लोग को
अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 1582, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, श्वेतंबर और दिगंबर संबंध जो है धर्म है, इसका संबंध किस धर्म से है? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। तो सबको पता होना चाहिए श्वेतंबर और दिगंबर क्या हो जाएगा? बौद्ध होगा? नहीं होगा, जैन बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्वेतंबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतंबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण किए थे, दिगंबर जो कि नग्न यानी बिना वस्त्र के, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन पूछा था हीनयान और महायान का संबंध, वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक है। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से, हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अभिधम्म पिटक हो जाएगा बौद्ध धर्म से, इस तरह के जो पिटक वाले हैं वो सब बौद्ध धर्म से हो जाएगा। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग गौपुरम का संबंध किससे? देखो गौपुरम के बारे में पूछ रखा है। गौपुरम जो विजयनगर के लोग जो मंदिर के जब बड़े बड़े प्रवेश होने के लिए द्वार बनाते थे, ठीक है, उसी द्वार को गौपुरम कहते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? मंदिरों से हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को, पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जो है क्या जोड़ा गया था? बताइए। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सही देखो ध्यान से, धम्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके समझ किसने भी दिया हुआ, फटाफट से टिक मारिए। वेरी गुड। तो देखो धम्म की शुरुआत की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी जगह अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 देखो पूछ रखा हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्ना नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? बोलो सर अन्ना नगर पढ़ा है ना आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा है। अन्ना नगर, स्नानागार, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मूर्ति, है ना, ये सब जो प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था और काफी परिपक्व शहरीकरण था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को 39 क्वेश्चन का रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये 1939 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1939, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 पूछ रखा हम लोग को, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सबको पता होगा हम्पी नगर किससे हो जाएगा? तो सर हम्पी के बारे में पूछ रखा, पढ़ रखा आप लोगों ने? मौर्य साम्राज्य नहीं होगा, गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य होगा आपका, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 पूछ रखा है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से, आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो सर आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल फजल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रखा हम लोग को, देखो आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का भाग है, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? आईन अकबरी जो है किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा कितने भागों में है? 3 भागों में। आईन अकबरी कितने भागों में? तो 5 भागों में। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। याद रहेगा ना इतने सारे क्वेश्चन। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, ठीक है। आईन अकबरी में जो है आईन अकबरी किससे संबंधित है? तो अकबर से। आईन अकबरी में किसके बारे में चर्चा की गई? तो अकबर के बारे में चर्चा की गई है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। करिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बताओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो हमारा अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? अजमेर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली के उदाहरण है? बताओ फटाफट से, काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से भी आंसर रखिए। देखो ये जो आंसर हो जाएगा आपका नवगतिक शैली, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? नवगतिक शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोग को, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पे बिताया? 45 नंबर क्वेश्चन, अंतिम भाग के बारे में पूछ रखा है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था ये? दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रखा है, बताइए फटाफट से। क्या आंसर होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद या फिर मौलाना आजाद? बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर 46 का लियाकत अली हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ? बताइए फटाफट से, महात्मा गांधी का जन्म की बात पूछ रखा है। तो सर जन्म 2 अक्टूबर 1869, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869, अच्छा ये 69 नहीं है, ये वाला 69, ठीक है, ये तो 79 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्या मानेंगे? ऑप्शन
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछेगा हमको, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सर दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन 49 पूछेगा, पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो सर 1510 को किया था। कब किया था? 1510। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 100, सॉरी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देख पा होंगे। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है, असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए फटाफट से। असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जल्दी से फटाफट सभी का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, 1920। ऑप्शन डी ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी को चलाया था। तो अब तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट किया है। इन 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए? कमेंट क्वेश्चन जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को जो लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिए, मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी जो भी आप लोग अगर नोट्स वगैरह नहीं लिए, 8210753006 में कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग कॉल कीजिए इस नंबर पे और पूरा नोट्स आप लोग ले सकते हैं अभी, ठीक है। बाकी कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या आप लोग से सही होगा? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। चलिए तो यहीं तक क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।